हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीआरए क्लासेस। तो आज हम लोग जो है क्लास 9th का साइंस करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9th का साइंस जो है सब्जेक्ट, उसमें चैप्टर 10 वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पहले क्लास में वर्क को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब उसके बाद जो है टॉपिक हमारा इस चैप्टर में एनर्जी रहने वाला है। ठीक है, एनर्जी एनर्जी पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, वर्क जो हमने पढ़ा है, ठीक है, वर्क करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी हम लोग वर्क को नहीं कर पाएंगे। तो वर्क हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब वर्क करने के लिए एनर्जी हमको चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी कहाँ से आ रहा है, तो चलिए एनर्जी को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। ठीक है, बिना एनर्जी के लाइफ क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल होगा। जैसे आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिजली आपका जो है, लाइट, विदाउट लाइट हम लोग अभी जो है लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी हो गया। उसके बाद द डिमांड ऑफ द एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। जैसे जैसे जो है जनरेशन हमारा आगे आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का डिमांड बढ़ते जा रहा है। द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें हमारा सन क्या है, सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये विंड एनर्जी का लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये सन है, ये हमारा सोलर प्लेट है। ये भी जो है विदाउट सन ये हमको एनर्जी नहीं दे पाएगा। ठीक है, सन से एनर्जी ये ऑब्जर्व करता है और ये हमको फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम लोग ग्राउंड पे देखें तो वो सन ही है। ठीक है, अर्थ पे क्या है, सन है। तो विदाउट एनर्जी जो है हम लोग वर्क नहीं कर पाएंगे। तब चलिए वर्क एनर्जी को और फॉर्म समझते हैं। द वर्ड एनर्जी इज वेरी ऑफ्टन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, बट इन साइंस वी गिव इट अ डिफिनिट एंड प्रिसाइज मीनिंग। साइंस में क्या है, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो हम लोग जो है डिफिनिट एंड प्रिसाइज मीनिंग समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अभी जो है डेली लाइफ में जो आपका जो है काम भी करते हैं, जो शरीर का एक्टिविटी है, उसके लिए भी क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन अ रेज्ड हैमर फॉल्स। यहाँ पे देखिए, ये हैमर जो है यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, नेल पे प्लेस्ड ऑन ए पीस ऑफ वुड, इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वुड। जब इस पे लगेगा तो ये क्या होगा, नीचे ड्राइव करेगा। यानी कि ये जब हम इसको मोशन में लाकर मान रहे हैं, तो यानी कि मोशन में कोई एनर्जी होता है तो वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। यहाँ पे की नेल है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अंदर जाएगा, तो यहाँ पे वर्क हो जाएगा। ठीक है, द चिल्ड्रेन वाइंडिंग अ टॉय, ये खिलौना आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बचपन में यहाँ पे क्या होता है, टॉय में एक की होता है, उसको ठीक है वाइंडिंग किया जाता है। ये चाबी होता है, उसको चाबी दीजिएगा तो अंदर में एक सिस्टम होता है जो स्प्रिंग होता है, तो वो क्या होता है, बाइंड अप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये कार मूव करने लग जाता है। तो वही दिया हुआ है, द चिल्ड्रेन वाइंडिंग अ टॉय, व्हेन द टॉय इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर इट स्टार्ट्स मूविंग। जब उसको चाबी दे दीजिएगा, टॉय को जो फ्लोर पे रखिएगा तो क्या होगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो वहां भी क्या है, वो एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो वो एनर्जी स्टोर करेगा, तो स्टोर करेगा किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी में। फिर उसके बाद उसमें मूवमेंट होगा, तो वही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि एनर्जी जो है हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि एनर्जी नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, तो एनर्जी जो है चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे यहाँ पे हमने इसको चाबी दिया तो ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। जब इसको फ्लोर पे रखा और ये चलने लग गया, तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर हुआ था वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब वो मूव करने लग गया। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी पोसेस एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो काम करने की क्षमता में है, इसका मतलब क्या है, उसके पास एनर्जी है, तभी तो वो काम कर सकता है। ठीक है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी का जो हम लोग एक सिंपलेस्ट फॉर्म समझ सकते हैं, बेसिक डिफिनेशन वो यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, सिंपली हम लोग अगर वन सेंटेंस में बोला जाए तो ये बोल सकते हैं, द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लॉसेस एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट अगर काम करेगा तो वो क्या होगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, ताकि काम करने में एनर्जी लगता है। एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच द वर्क इज डन गेन द एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट काम करेगा वो क्या होगा, एनर्जी लॉस करेगा, और जिसपे किया जाएगा वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। ये चीज पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट।
जो ऑब्जेक्ट जो है एनर्जी प्रोसेस कर रहा है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। व्हेन दिस हैपन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर, तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव्स द एनर्जी। हम अगर फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए हम फर्स्ट बॉडी है, ठीक है, कोई कार है, ठीक है, कार को जब हम धक्का लगाएंगे, यानी कि उसको जब धक्का लगाएंगे तो वहां पे क्या होगा, जो हम ऑब्जेक्ट है वो उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं अनदर बॉडी पे जो कार है, ठीक है, तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, हम अपना जो एनर्जी है वो कार को दे रहे हैं, ठीक है, तो कार फिर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट्स में मूव इट्स रिसीव द एनर्जी, तो हमारा एनर्जी कार रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, एंड देयरफॉर वी डू सम वर्क, तो वहां पे क्या होगा, कुछ वर्क होगा। वर्क का हम लोगों ने पढ़ा है डिफिनीशन, फोर्स लगाए, ठीक है, कार पे फोर्स लगाया और कार मूव किया, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर हो रहा है इसका मतलब वर्क हो रहा है। थस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड अ कैपेसिटी टू डू वर्क, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैपेसिटी है, जो कार को हमने धक्का दिया तो कार मूव किया, यानी कि हमारे पास कैपेसिटी है वर्क करने का, ठीक है। दिस इंप्लॉइज दैट एनी ऑब्जेक्ट्स दैट पोसेस एनर्जी कैन डू वर्क, इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एनर्जी वो रख रहा है, ठीक है, एनर्जी उसके पास प्रोसेस है, एनर्जी प्रोसेस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो वर्क कर सकता है, ठीक है, वो वर्क कर सकता है। The energy possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work, ठीक है। एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, वो वर्क कितना कर रहा है, ठीक है, वो वर्क के आधार पे जो है हम लोग एनर्जी का जो है मेजरमेंट करेंगे, यानी कि एनर्जी अगर पूछा हो तो सिंपली हम लोग वर्क डन निकाल देंगे, ठीक है, वर्क डन, वर्क के आधार पे हम लोग जो है एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ द वर्क डूइंग वर्क। डूइंग वर्क क्या होता है, वर्क डन में हम लोग निकालते हैं कि कितना वर्क डन किया, तो वही वर्क डन क्या हो जाएगा, इस एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जितना वर्क डन होगा उतना उसका एनर्जी प्रोसेस्ड होगा। तो सिंपल जो है हम लोग एनर्जी निकालना होगा तो हम लोग वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। द यूनिट ऑफ द एनर्जी, यानी कि यही वर्क डन जो है वही एनर्जी है, ठीक है, वर्क डन के इक्वल है, यानी कि जो है देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क, जो यूनिट जो होगा एनर्जी का वो क्या होगा, वर्क का ही सेम होगा, यानी कि जूल, ठीक है, जूल होगा, एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा, जूल होगा। 1 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है, 1 जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, यानी कि 1 जूल ऑफ एनर्जी को अगर डिफाइन करना होगा तो 1 जूल ऑफ वर्क अगर वो कर पा रहा है, रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, तो वो क्या हो जाएगा, 1 जूल ऑफ एनर्जी की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए द वेरियस फॉर्म्स इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी तो पढ़ लिए, एनर्जी बहुत डिफरेंट टाइप्स का होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा फॉर्म होता है, यहाँ पे देखिए मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों एनर्जी को हम लोग सम करते हैं तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी हो जाता है। हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को बेसिक पढ़ना है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मोशन प्रोसेस एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी वो उसके पास है, ठीक है, एनर्जी है तभी तो वो मूव कर पा रहा है, वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी उसको मूव करवा रहा है, जो मूवमेंट के कारण एनर्जी उसके पास है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ए फॉलिंग कोकोनट, ए स्पीडिंग कार, ए रोलिंग, अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोकोनट जो है गिर रहा है पेड़ से, स्पीडिंग कार है, रोलिंग स्टोन है, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है, ठीक है, फॉलोइंग वाटर है, ब्लोइंग विंड और रनिंग एथलीट्स प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिस भी बॉडी में मोशन होगा वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगा। इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। थस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ इट्स स्पीड, जैसे स्पीड बढ़ेगा यानी कि मोशन पे अगर डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी तो उसके स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, स्पीड कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, सिंपल सी बात है, एनर्जी कम होगा तब धीरे धीरे चलिएगा, एनर्जी ज्यादा होगा तब तेज दौड़िएगा, ठीक है। तो सिंपल जो है अगर
वेलोसिटी ज्यादा होगा, मोशन स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है, स्पीड ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, स्पीड कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। अब यहाँ पे देखिए, हाउ मच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मूविंग बॉडी से कितना एनर्जी वो पोजेस्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान चलिए कार है, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, इसका मास m है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होता है सिंपली हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितना एनर्जी पोजेस्ट करेगा, अगर कोई मास, अगर मान लेते हैं एग्जांपल में मास 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 10 केजी का है और वेलोसिटी वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू एम हो गया 10 केजी इंटू वी हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 टू जा 10 यानी कि 5 इंटू 25 यानी कि 125। अब ये जो है काइनेटिक एनर्जी का जो है, एनर्जी का जो यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो ये हो जाएगा 125 जूल, ठीक है। तो यहां से हम लोग जो है एनर्जी उसका निकाल सकते हैं कि भाई कितना एनर्जी वो पोजेस्ट कर रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितना है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क टू बी डन, ठीक है, कितना वर्क डन किया गया, इंक्रीज द वेलोसिटी, जब वेलोसिटी इंक्रीज किया गया ऑफ अ कार फ्रॉम 30, मान के चलिए ये कार है, ठीक है, ये आपका भी इनिशियल हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल वेलोसिटी आपका हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ इट्स मास ऑफ द कार दिया हुआ है, मास ऑफ द कार दिया हुआ है आपको, मास हो गया 1500 केजी, ठीक है, यानी कि पहले हम लोग जो है कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, स्पीड जो है, स्पीड जो है, स्पीड हम यू आई, इनिशियल वेलोसिटी इसको यू आई से डिनोट करें, ये आपका v हो गया, ठीक है, इसको u मान लीजिए u, ठीक है, तो u आपका हो जाएगा u हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा हो जाएगा 30 इंटू 1000 मीटर में हो गया, आवर को कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड में यानी कि 60 इंटू 60, तो यहाँ से आपको आ जाएगा, ये डबल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 5 ये आपको 3 2 जा 2 3 जा, ये 2 5 जा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, v आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसका जस्ट डबल है यानी कि ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जितना एनर्जी पहले जिस वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है, उसके बाद हमने वहां पे इसको एनर्जी दिया होगा, जब एनर्जी देंगे तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, तो कितना एनर्जी मिला, तो जो पहले एनर्जी कंज्यूम, जब पहले एनर्जी इसके पास था वो एनर्जी से हमको कोई मतलब नहीं है, जितना हम दिया उसकी वजह से कितना वर्क डन हुआ, यानी कि वहां से फाइनल तक में कितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ, ठीक है, तो वही हमको वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो वर्क टू बी डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम भी, ठीक है, एम हो जाएगा आपका 1500 इंटू भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, यानी कि भी फाइनल आपका हो गया 50/3, ठीक है, माइनस 25/3 का
स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आपको यहाँ से निकल जाएगा, यही क्या हो जाएगा वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। व्हाट इज द वर्क डन पूछा है, वर्क डन के यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यूनिट हो जाएगा जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है m है, वेलोसिटी जो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, इज 25 जूल, यानी कि अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसके पास, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 25 जूल हो गया। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अब देखिए ये केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट, केस सेकेंड में बोल रहा है मास m है, वेलोसिटी जो है डबल हो गया। ठीक है, इसको हम v1 मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2v1, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी इट्स, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जब वेलोसिटी डबल होगा। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है चेंज हो रहा है प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर से। ठीक है, तो वी में अगर डबल का चेंज करेंगे, ये डबल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना का चेंज हो जाएगा, ये अगर डबल हो जाएगा 2v का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी आपको निकल के आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 4 टाइम्स, तो इसमें कितना है 25 है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 4, डेट इज 100 जूल। ठीक है, अब केस थर्ड में देखिए, केस थर्ड में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस 3 टाइम्स। ठीक है, वेलोसिटी जो है इसका v3 हो जाएगा 3v1 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे होता है काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3v का स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा 9v स्क्वायर, 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, 9 टाइम्स। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 3, ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2 मान लीजिए, 3 हो जाएगा 9 इंटू 25, 9 इंटू 25, तो ये क्या हो जाएगा आपको 175 जूल। 175 नहीं होगा, 225। ठीक है, 225 जूल हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए, काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने देख लिया, अब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम लोगों ने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच। यहाँ क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इसमें प्रोसेस कर गया। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें कैरी हो गया। अब देखिए यहाँ पे टॉय है, खिलौना है, इस पे हम लोगों ने चाबी दे दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इन फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। यहाँ पे भी जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, इसको जब स्ट्रेच करेंगे तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, उसके बाद ये तीर जो है, ठीक है, ये तीर जो है जब मूव करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिए इन द अबव सिचुएशन द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। वहां पे क्या किया गया, ऑब्जेक्ट पे वर्क किया गया है, तभी तो वहां पे एनर्जी स्टोर हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों को हमने खींचा, ठीक है, तो यहाँ पे खींचा तो फोर्स लगा, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहां हो जाएगा वहां क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। यहाँ पे वर्क हो गया, ठीक है, वर्क हो गया तो एनर्जी स्टोर हो गया,
यहाँ पे भी जब हम इसको चाबी दिए, ठीक है, जब उसको चाबी दिए तो फोर्स लगा के किए और उसमें अंदर में जो है मूवमेंट हुआ, स्प्रिंग में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पे भी वर्क हो गया, ठीक है, तो वर्क हुआ, इसका मतलब एनर्जी स्टोर हो गया। यहाँ पे भी जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेच कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और इसमें मूवमेंट भी हो रहा है, तो यानी कि वर्क हो रहा है, ठीक है, तो वर्क होगा तो एनर्जी स्टोर होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हो गया। तो वही बोल रहा है, स्टोर ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो जो एनर्जी हमने वहां पर ट्रांसफर किया और वो स्टोर हो गया, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इफ इट इज नॉट यूज्ड टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर उसमें अगर हम फोर्स लगाए, उसमें कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी में वहां पे स्टोर हो गया, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। अगर एनर्जी स्टोर होगा, अगर उसमें कोई वेलोसिटी नहीं आया, ठीक है, वेलोसिटी नहीं आया, इसका मतलब जो एनर्जी उसमें पोजेस्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, उसमें क्या होगा, पोजीशन, या तो पोजीशन में चेंज होगा, ठीक है, पोजीशन में चेंज होगा, या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। चलिए आगे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम हाइट पे रेज करते हैं, ठीक है, एच हाइट से रेज करते हैं, तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी रेज करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज वर्क इज डन टू अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसमें क्या हुआ, वर्क तो हो रहा है ना, फोर्स भी लग रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, तो वर्क हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी। जब वर्क होगा तो एनर्जी स्टोर होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी होगा इससे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे होगा, यानी कि एनर्जी उसके पास आया कहाँ से, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग द फ्रॉम ग्राउंड टू द पॉइंट। वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, जितना जो है वर्क डन होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन इन राइजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से वहां तक जितना भी उसको वर्क लगेगा, वर्क डन होगा, वही उसका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उतना उसका फोर्स चाहिए मिनिमम, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करने के लिए मिनिमम फोर्स उसको उठाने के लिए कितना चाहिए, उसका वेट के इक्वल, mg के इक्वल। द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन। और वर्क डन जितना होगा उतना एनर्जी वो स्टोर करेगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हम लोगों ने क्या निकाला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा mg के इक्वल मिनिमम चाहिए, यानी कि mg इनटू डिस्टेंस, अगर ये h हाइट मूव कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि h हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन। वर्क डन आपका हो जाएगा mgh, और यही वर्क डन क्या हो जाएगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू इट्स वर्क डन, तो ये एनर्जी गेन कर गया, तो ये हो जाएगा आपको पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपका mgh के इक्वल हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट h। हाइट h पे जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, द वर्क डन बाय एन ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट्स ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जो फाइनल एंड इनिशियल में जो है हाइट का डिफरेंस होगा, वही उतना जो है डिफरेंस आने में जो वर्क डन होगा, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। नॉट ऑन द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। पाथ से हमको नहीं मतलब है, ठीक है, सीधे हाइट का डिफरेंस से मतलब है। ये डिफरेंस हो गया h, ठीक है, यहाँ भी इसका डिफरेंस क्या है, h है। ये इस तरीके से आया हो या फिर ऐसे ऐसे घूम के यहाँ बी पॉइंट पे आया, इसके पाथ से कोई मतलब नहीं है। दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी mgh होने वाला है और यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा,
mgh होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि पाथ पे पोटेंशियल एनर्जी वेरी नहीं करता है। ठीक है, उसका हाइट के डिफरेंस में जो है हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि हाइट क्या है। ठीक है, हाइट का डिफरेंस क्या है। अगर हाइट सेम है तो दोनों के पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। ठीक है, सेम होगा अगर सेम मास का ऑब्जेक्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। मास दिया हुआ है, कितना है, मास आपका 10 kg। ठीक है, व्हेन इट इज हाइट, इज इट एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर एबव द ग्राउंड। ठीक है, हाइट होगी आपको 6 मीटर, गिवन जी का वैल्यू दिया हुआ है। सिंपल जो है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, मास हो गया 10, जी हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच हो गया हाइट जो है व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 98 इंटू 6, 6 8 जा 48, 34, ये 408 हो जाएगा। ठीक है, 408 जूल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज ए सर्टेन हाइट। ठीक है, मास कितना है, 12 kg है। एबव द ग्राउंड, सर्टेन हाइट पे। ठीक है, हाइट आप मान लीजिए h है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 40, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 480 जूल। ठीक है, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो हाइट निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, mgh के इक्वल होता है। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है 480 इक्वल टू मास आपको पता है इंटू जी आपको दिया हुआ है 10 इंटू यहाँ से h निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 480 डिवाइड बाई 12 इंटू 10, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 12 4 जा 48, h इक्वल टू 4 मीटर आ गया। ठीक है, तो हाइट क्या आ गया आपका, 4 मीटर आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपका एनर्जी टॉपिक जो है समाप्त होता है। ठीक है, एनर्जी पर लिए, एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक बच रहा है। ठीक है, पावर बच रहा है, तो उसको जो है हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना है।